अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर के टी वी की वीडियोज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस नाचीज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। हम चलते हैं वीडियो की तरफ, जो आज की स्ट्रगल वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की वीडियो से। आप जान चुके होंगे थंबनेल से, आज हम बात करेंगे मशहूर यूट्यूबर सलमान नोमान की। सलमान नोमान पाकिस्तान के वो वाहिद यूट्यूबर है जिनको ये एजाज़ हासिल है। यूट्यूब ने उनको डायमंड बटन दिया है और उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। ये वो वाहिद यूट्यूबर है जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर है और बटन के लिए भी जिनको ये डायमंड बटन मिला है, वो भी उन वाहिद यूट्यूबर है जो पाकिस्तान जिनको ये बटन मिला है। तो चलते हैं दोस्तों, इनकी स्ट्रगल, इसके पीछे क्या कहानी है और ये इस मकाम तक कैसे पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, सलमान नोमान एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और सलमान नोमान बेसिक में वो सिंगर बनना चाहते थे। सिंगिंग के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स भी की और साथ साथ अपनी स्टडी भी करते रहे। स्टडी करते करते इस दौरान वो बैरूनी मुल्क चले गए और वहाँ से अपनी स्टडी कंप्लीट करके जब दोबारा पाकिस्तान में आए, उन्होंने वो सिंगिंग का जो शौक़ था, उन्होंने एक बार अपने आप को दूसरा मौका देना चाहा कि यार एक दफ़ा ट्राई किया जाए। इस दौरान वो आगे पीछे काफ़ी प्रोडक्शंस वगैरह में गए, लेकिन उन्हें चांस ना मिला। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद रिकॉर्ड किया जाए अपना सॉन्ग। तो वो एक स्टूडियो में गए, वहाँ उन्होंने अपना सॉन्ग खुद रिकॉर्ड किया। सॉन्ग उनका बन भी गया और रिकॉर्ड भी हो गया। इस दौरान फिर उसने कहा इस सॉन्ग का क्या किया जाए। स्टूडियो वाले ने यही कह के दिया कि भाई हम तो सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ ले जाना चाहते हो। तो इस दौरान उसमें से वहाँ स्टूडियो वालों ने इसे मशवरा दिया कि आप इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दें। तो सलमान नोमान भी हैरान हो गया कि यार यूट्यूब पे कौन देखेगा मुझे। तो खैर वो घर गए और ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उसने वो सॉन्ग यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद वही हुआ जो उनके घर के 4-5 व्यू थे वही आए, उसके अलावा और कोई व्यूज़ नहीं आए। इस दौरान सलमान नोमान काफ़ी परेशान कि आखिर क्या किया जाए। खैर दोस्तों और घर वालों के मशवरे पर उन्होंने टिकटॉक स्टार्ट की। सब ने कहा कि पॉपुलर हो जाओ, फेमस हो जाओ, तो आपके सॉन्ग को लोग देखेंगे और मसलन आप आगे कुछ कर पाओगे। खैर वो यूट्यूब पे नहीं, टिकटॉक पर आए और उन्होंने अपना जो स्टार्टअप लिया। कुछ टाइम वक्त गुजरता गया और टिकटॉक पे वो बड़े फेमस रहे। टिकटॉक पर उनके लाइक जो है 3 मिलियन तक जा पहुँचे और उनके फॉलोअर जो हैं वो भी 3 मिलियन तक जा पहुँचे। और इस दौरान टीवी शोज़ से भी उनको ऑफ़र आने लगी, अच्छे खासे फेमस हो गए, ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन यहाँ पे ना ज़िंदगी थोड़ी अप डाउन हो गई। एकदम से टिकटॉक जो है, उनका टिकटॉक अकाउंट ब्लॉक हो गया और टीवी चैनल पे उन्हें जो ऑफ़र आ रही थी वो भी बंद हो गई। और एक दफ़ा फिर से वो ज़िंदगी में बिल्कुल सैड हो गए और बिल्कुल सब कुछ खो बैठे। लेकिन उन्होंने ये सब लोगों ने कहा कि आप यूट्यूब पे ट्राई करें। यूट्यूब पर जब वो गए, यूट्यूब पर वो फरवरी 2022 में, यानी फरवरी 2022 में वो यूट्यूब पर गए। यूट्यूब उन्होंने ज्वाइन किया। जब यूट्यूब ओपन किया तो उसमें इन शॉर्ट्स का फीचर आ गया था। उन्होंने वही जो टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं, वही टिकटॉक वाली वीडियो उन्होंने इन शॉर्ट पर बनाई। इन शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब पे इन शॉर्ट पर अपलोड की। इस दौरान उन्होंने 4-5 वीडियो डाली, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस दौरान उन्होंने 2-4 और वीडियो डाली। 2-4 और वीडियो डालने के बाद भी उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया और उन्होंने यूट्यूब बंद कर दिया और महीना एक उन्होंने यूट्यूब नहीं ही खोला। कुछ टाइम गुजरने के बाद, महीना 1.5 महीना गुजरने के बाद उन्होंने यूट्यूब खोला। यूट्यूब खोलते ही वो हैरान रह गए कि उनकी एक वीडियो पे 17 मिलियन व्यू आए। 17 मिलियन व्यू देखकर वो हैरान पड़े, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। उसके बाद वो चीज़ देख के उन्होंने यूट्यूब को स्टार्टअप किया और ये सफ़र उनका चलता रहा। ज़्यादातर वो शॉर्ट वीडियोस बनाते रहे, लॉन्ग वीडियो भी है, लेकिन शॉर्ट वीडियो पे उन्होंने ज़्यादा पहले फोकस किया। तो इस दौरान उनके जो तकरीबन 10 महीने में उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। एक महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर उनको मिले और व्यूज़ भी अच्छे खासे मिले दोस्तों, और वो एक कामयाब यूट्यूबर बन गए। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी जो मंथली आमदन है 50 से 70 लाख के दरमियान तकरीबन उनकी आमदन है। तो दोस्तों, कहने का मकसद, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि यार आप लोग भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अगर सलमान नोमान ये सोचता, 2022 में उसने चैनल स्टार्ट किया और वो ये सोचता कि यार मुझसे तो पहले बहुत बड़े यूट्यूबर है,
بڑی کمپٹیشن جاری ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، میں یہاں پہ کیسے کر پاؤں گا، لیکن انہوں نے یہ چیزیں نہیں سوچی اور وہ آگے نکل گئے۔ تو آپ بھی اگر زندگی کے کسی موڑ میں یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہے یا کسی اور چیز میں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس میں تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، میں آگے نہیں نکل پا رہا ہوں گا، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ اٹھیے اور ارادہ کیجئے اور انشاءاللہ بڑھنے کی کوشش کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک اور سکسیس سٹوری میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔